नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे ऑडियो का सब्जेक्ट है आई स्टेम का सेकंड चरण। इस थोड़े से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए हमें कुछ संज्ञा या डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए। यहाँ आई स्टेम का जो सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है और ये कब तक है ये हम फर्स्ट देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र। यहाँ आईस्टेम का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। तो आई स्टैंड फॉर इंडियन, S stand for the science, E stand for the technology, E stand for the engineering और M stand for the map। ये जो परियोजना है, इस परियोजना को वर्ष 2026 तक एक्सटेंशन मिला है। तो अगर ये आईस्टेम का सेकंड चरण है तो हमें ये जानना उतना ही इंपॉर्टेंस होता है कि आईस्टेम क्या था, ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया और उसका मेन पर्पस क्या था। तो आज आईस्टेम एक नेशनल वेब पोर्टल है। नेशनल वेब पोर्टल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज के बारे में, जहां अनुसंधान और विकास के बारे में अगर आईस्टेम क्या है अगर ये पूछा जाता है, अगर आईस्टेम का हम कहेंगे इस पंच लाइन है। पंच लाइन यही कहती है कि रिसर्च और रिसोर्सेस उनको लिंक करना है। तो अगर लिंकिंग द रिसोर्सेस या लिंकिंग द रिसर्चर्स विद द रिसोर्स, ये पंच लाइन आपको समझ में आती है तो वन लाइन में आपको इसका मेन पर्पस भी समझ में आ जाएगा। ये जो वेब पोर्टल्स है ये शोधकर्ताओं को उपकरणों के लिए जो स्लॉट दिए जाते हैं उस तक पहुंचने के साथ साथ परिणामों के विवरण, जिस तरह से पेटेंट हो, कोई पब्लिकेशंस हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, उनको शेयर करने की या साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। तो रिसर्चर जो भी इक्विपमेंट उनके रिसर्च पर्पस के लिए लगते हैं, एट द सेम टाइम्स जो आउटकम रिलेटेड टू द पैटेंट्स पब्लिकेशन टेक्नोलॉजी को इस वेब पोर्टल के साथ आईस्टेम के द्वारा उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो आईस्टेम फर्स्ट पेज लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में। और ये किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव आता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स है, उनके अंतर्गत जो PMSTIAC, इसका भी लॉन्ग फॉर्म में मालूम होना चाहिए। PM स्टैंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर, STIAC स्टैंड फॉर द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो इस पोर्टल को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के तत्वाधान भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। और ये आईस्टेम का जो मुख्य लक्ष्य होता है रिसर्चर को रिसोर्सेज के साथ जोड़कर देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट परिस्थिति के तंत्र को मजबूत करना। तो ये दिस इज वन थिंग वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। एट द सेम टाइम्स टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इक्विपमेंट आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको विकसित करना, और व्हेन द टाइम डिमांड जो नेसेसरी सप्लाई और सपोर्टर है रिसर्चर को इस वेब पोर्टल के द्वारा
प्रदान करना। तो ये पब्लिकली फंडेड रहेगा। R&D फैसिलिटीज इस कंट्री में उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो जो चरण फर्स्ट जो था, इस चरण फर्स्ट के अनुसार हमारे देश में 1050 इंस्टीट्यूशंस या हम कहेंगे संस्थानों, ऑलमोस्ट 20,000 से अधिक उपकरणों के साथ सूचीबद्ध किया गया है और जिसमें लगभग 20,000 भारतीय रिसर्चर इस प्रयोग में शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने चरण फर्स्ट देखा। चरण फर्स्ट के बारे में हमने क्या देखा? हमने फर्स्ट देखा कि आईस्टेम का लॉन्ग फॉर्म देखा। आईस्टेम ये स्टैंड करता है, इस तरह से देखा, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज ऑफ मैप, ये आता है आईस्टेम के बारे में। आईस्टेम कब स्टार्ट किया था ये भी हमने देखा। आईस्टेम हमने स्टार्ट किया था 2020 जनवरी में। ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये आईस्टेम स्टार्ट किया था PMSTIAC। तो PMSTIAC क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी कमीशन है, या उसे हम काउंसिल भी कहेंगे। यस, काउंसिल राइट है, कमीशन रॉन्ग है। तो ये जो पहल आती है ये PMSTIAC के अंतर्गत आती है और ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं उनकी एक पहल है। PMSTIAC एक काउंसिल होने के बाद ये मोस्टली हमारे देश में साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत की तहत जो भी हम प्रावधान करते हैं इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को अवगत करना, उनको एडवाइस करना, ये काउंसिल का मेन पर्पस होता है। और आईस्टेम क्या है? अगर ये 1 मार्क्स में आपको पूछा जाता है तो आईस्टेम एक वेब पोर्टल है, नेशनल वेब पोर्टल है जो अनुसंधान और विकास के बारे में जो भी गतिविधियां होती है उनको साझा करने की कोशिश करता है। इस वेब पोर्टल के मार्फत या द्वारा जो अनुसंधान या रिसर्चर्स होते हैं, इक्विपमेंट के लिए जो भी उनको स्लॉट मिलता है या पेटेंट के, पब्लिकेशन के और टेक्नोलॉजी के जो आउटकम होते हैं उसको ये शेयर करते हैं। और उसके लिए वेब पोर्टल के लिए इस तरह के प्रबंधन को मैनेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा उसे पब्लिक फंडिंग भी दिया जाता है। ये आईस्टेम का मेन पर्पस था। तो R&D परिस्थिति की तंत्रों को अवगत करना ये आईस्टेम का फर्स्ट पर्पस था। अभी चरण फर्स्ट खत्म हुआ है और इस ऑडियो का जो मेन पर्पस था आईस्टेम का सेकंड चरण कब तक यहाँ पे लिमिटेशन दिया है। तो आईस्टेम का सेकंड चरण के लिए जो अवधि एक्सटेंड की है ये 2026 तक अवधि दी गई है। तो सेकंड चरण में क्या हो सकता है? तो सेकंड चरण, इस चरण में आईस्टेम का जो पोर्टल रहेगा, इट विल गोइंग टू होस्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जो भी डिजिटल कैटलॉग्स हो गए इस वेब पोर्टल के माध्यम से उस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। एट द सेम टाइम्स ये पोर्टल जो सिलेक्टेड R&D सॉफ्टवेयर हो गए, सिलेक्टेड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, उनको एक्सेस करने के लिए भी ये सेकंड चरण की गतिविधियां उसमें हम कहेंगे इंक्लूड है। जैसे स्टूडेंट के लिए, साइंटिस्ट के लिए और भी एक एडवांस एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट बात सेकंड चरण में ये आती है, ये जो सेकंड चरण का पोर्टल्स है ये स्टूडेंट्स, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए वेरियस सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर का प्लेटफॉर्म एक्सेस करने की भी यहाँ पे सोच है। तो हमारे भारत देश में रिसर्च और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव हो सकता है। तो फॉर दैट पर्पस ये आईस्टेम ने STI के साथ हम जो साझा किया है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। STI का
स्टैंड होता है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो ये सेकंड फेज एक डायनामिक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इस डायनामिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन जो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर की सिटीज हो गए उनमें से प्रमोशन करने का काम करेगी। मे बी इन कमिंग ईयर्स में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का काम करती है। तो आईस्टेम का सेकंड चरण क्या है ये समझना है, तो एक पोर्टल में डिजिटल कैटलॉग हो गए। इस कैटलॉग के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी की जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उनको लिस्ट किया जाएगा। हमारे छात्र और वैज्ञानिक द्वारा इस अनुसंधान परियोजना को शुरू करने के हेतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। या हमारे स्टूडेंट साइंटिफिक कम्युनिटी उसको जरूर शेयर कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आईस्टेम का सेकंड पर्पज है। दूसरा जो पर्पज हमने ये भी देखा, हम सारांश रूप में देखना चाहते हैं, जो सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर है, ये पोर्टल इन विभिन्न सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार, जिसे हमने एसटीआई कहा है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, परिस्थितिकी तंत्र पर निर्मित सहयोग और साझेदारी के माध्यम से R&D के इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को, बुनियादी ढांचे को एक पर्याप्त मात्रा में यूज करने की कोशिश करेगा। और ये नया चरण गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, डायनामिक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। उसी के तरह उसको डिजाइन किया जाएगा। मोस्टली टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के जो भी स्टार्टअप इंक्रीज हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, उनको तंत्र या टेक्नोलॉजी इस पोर्टल के माध्यम से वो शेयर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमने इस ऑडियो के माध्यम से उसे बहुत इजीली बनाया है। इजीली बनाया है, हमने क्या देखा? हमने आईस्टेम का लॉन्ग फॉर्म देखा, हमने आईस्टेम का पर्पस देखा, आईस्टेम किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, ये भी देखा, और आईस्टेम फर्स्ट चरण की क्या गतिविधियां थी, कितने इंस्टीट्यूट, कितने अनुसंधान उपकरणों को यहाँ पे इनके साथ लिंक किया है, ये भी देखा। और सेकंड चरण का एक्सटेंशन ईयर क्या है, और सेकंड चरण में किस तरह के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के साथ सॉफ्टवेयर, जो भी लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनको किस तरह से साझा किया जाएगा, ये भी पॉइंट देखा। और हमने ये भी जाना इस पोर्टल के माध्यम से एसटीआई, जिसे साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कहते हैं, जो सिटी नॉलेज और जो इनोवेशन क्लस्टर है, उनको ज्वाइन किया जाएगा। मुझे लगता है अगर 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि स्टेम 1 क्या है, स्टेम सेकंड है, आप पूरी उम्मीद के साथ उसे मेंशंस कर सकते हो। एंजॉय सच टाइप ऑफ द ऑडियो विद प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.